गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों। सारे के सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर जुटे हुए हैं भाई। चलो बेटा, आज आपके लिए स्पेशल क्लास है। सैटरडे और संडे को 2 दिन मैं आपकी जो प्रैक्टिस का सेशन है उसको रखूँगा और जो 5 डेज क्लासेज होंगी उसमें हम नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। 2 दिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाहिए। अब आज की क्लास में मैं आपके सामने वो कॉमन एरर्स लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी। भाई जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बिगनिंग में टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, तो अब थोड़ा सा कैमरे के ऊपर भी काम किया जा रहा है। क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। सभी बच्चे जुड़ जाओ जल्दी से, फिर सेशन हमारा स्टार्ट रहेगा। और एक काम करना है, आप लोगों को मेरे को आंसर करना है कि इस कॉमन एरर में क्या आंसर रहेगा। आपके कमेंट्स मैं देख पाऊँगा, प्रयास रहेगा मोस्टली कमेंट्स में देख पाऊँ, ठीक है ना। बस बने रहना है। बच्चे वाले एरर्स हम करते नहीं भाई यहाँ पर, राइट। चलो बेटा, तो पहले वाला एरर देखिएगा। आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर विल दे। जल्दी से बताइए क्या एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या नो एरर डी पार्ट है। चलो बेटा जल्दी से जुड़ जाओ, इन क्लासेस को शेयर भी कर दो। अरे वाह, एक नया बच्चा जुड़ गया। आरती सैनी आ चुकी है, रंजीत सिंह है, इनोसेंट बाबा, अरे वाह ग्रेट सर। भाई ये पीडीएफ बनवानी पड़ती हैं, एरर्स को ढूंढना पड़ता है आपके लिए वोकैबुलरी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी में आपका इंटरेस्ट बने, कॉमन एरर्स में इंग्लिश में इंटरेस्ट बने। तो वो हर संभव कार्य हम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बन जाए। इंटरेस्ट बन गया फिर हमें और कुछ चाहिए ही नहीं है, रिजल्ट अपने आप दे ही दोगे। क्यों विकास? चलो बेटा देखते हैं पहले वाला एरर। आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर विल दे। जल्दी से मेरे को आंसर करें, शाबाश। देखता हूं कौन पहले बताएगा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सतनाम सिंह आओ बेटा। आरती सैनी बोल रही है सर बी पार्ट में एरर है। देखते हैं। आई डोंट सपोज, यहाँ तो है नहीं इसमें क्योंकि आई के साथ प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल सही है। सपोज आपकी मेन वर्ब रहेगी। एनी वन विल वॉलंटियर। अब एक बात के ऊपर आपको थोड़ा सा गौर डालना पड़ेगा। यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का, दूसरा पार्ट ये हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हो कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है, डोंट इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। दूसरा जो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन एनीवन आया हुआ है, विल, वॉलंटियर, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है आपकी मेन वर्ब। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा बच्चों वो बाद वाले पार्ट को लेकर नहीं बनेगा, इस पहले वाले पार्ट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो आई डोंट सपोज है, आप जानते हो क्वेश्चन टैग मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन टैग में हम जानते हैं सेंटेंस यदि पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। कभी भी हम लोग नाउन का यूज़ नहीं करते क्वेश्चन टैग में, हम हमेशा ही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई हमेशा प्रोनाउन के तौर पर कैपिटल तौर पर लिखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या एरर है। तो यहाँ पर जो ये विल दे जो आया हुआ है वो इसको देख कर आया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग रहेगा ये हो जाएगा डू आई। तो थर्ड पार्ट में एरर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन मेक मी कॉल कर सकते हो बेटा। चलो अगला देखिए, पढ़ दो शाबाश। अगले वाला
जो मेरे को सबसे पहले आंसर बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। क्लास ऐसी नहीं होगी कि जहां पर आप पार्टिसिपेट ना करो। क्लास में आपका बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो क्लास चल रही है ये आप लोगों के लिए ही है, मेरे को नहीं पढ़ना, ये आप लोगों को समझाने के लिए ये क्लास चल रही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। अच्छी तरह से आप जानते हो, यदि किसी बच्चे को नहीं पता तो वर्ब का टॉपिक जिसमें जेरेंड का जो पार्ट मैंने करवाया था उसमें ये पढ़ाया गया था आप लोगों को। अब कैसी तबीयत है? लुकिंग फॉरवर्ड टू, अरे वाह चारू, वासुदेव ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। लुक फॉरवर्ड टू है, विद ए व्यू टू है, एडिक्टेड टू है, इनके साथ टू नाम की प्रेपोजिशन आती है। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट रहेगा एरर वाला, वो इस फॉर के स्थान पर हमें टू का यूज करना पड़ेगा। बी पार्ट ही हमारा आंसर रहेगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बोलना। सही पकड़े हैं। लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद ए व्यू टू होता है, एडिक्टेड टू होता है। जेरंड वर्ब में आईएनजी आकर सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करे या ऑब्जेक्ट का काम करे, वही कहलाता है जेरंड, जो नाउन की तरह काम करता है बच्चों। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। अगले वाला पढ़ दीजिएगा। कैन यू कॉप अप विद ऑल दिस वर्क ही आस्क्ड। जल्दी से मेरे को आंसर बताइए। शाबाश। क्रिएटिव माइंड्स, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शाबाश, बने रहो, ध्यान बनाए रखो। कैन यू कॉप, ये रहा एरर। कॉप के साथ विद वर्ड हम रखते हैं, ना कि अप वर्ड। इसको लगाकर हमेशा सुपरफ्लुअस नाम का एरर तैयार किया जाता है। तो कॉप के साथ जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, उसके साथ विद का हम यूज करेंगे, ना कि यूपी अप का यूज करेंगे बेटा। तो ए पार्ट में ही एरर माना जाएगा। तो कॉप के साथ कभी भी अप का यूज ना करें, हमेशा कॉप के साथ विद का यूज करेंगे। और इस वर्ड के साथ यही एरर लगाकर, यही वर्ड लगाकर एरर दे दी जाती है। और बच्चे बस एक बार वही ना बोलने में जचता है, तो जचाना नहीं भाई। हमें ग्रामर के जो फॉर्मेट्स हैं उनको जचाना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइव वायर हो जाओ। अगले वाला पढ़ दो। शाबाश। He served as president of the Lions Club since 15 years। जिस बच्चे को ये समझ में ना आ रहा हो सिंस और फॉर का यूज, एक बार जान लेना अपने आप। छोटी सी एरर है बस बेटा। शाबाश। ये यूट्यूब पर है बेटा क्लास। सर मैं तो सारी इंग्लिश खराब हो गई जब से आपने छोड़ा है। अच्छा जी। फोर्थ का सी, अरे वाह, सिंस नहीं फोर आएगा। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल। चारू ने आंसर दिया, विकास ने भी आंसर दिया, बिल्कुल आप सही पकड़े हो। ध्यान दीजिएगा। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब सिंस 15 ईयर्स। ये दे रखा बच्चों आपका पीरियड ऑफ टाइम। आप जानते हो दो तरह का टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यदि सेंटेंस में वह समय दे रखा है जहाँ से काम किसी ने करना शुरू किया था, तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम मानना और वहाँ पर सिंस का यूज़ करना। लेकिन जिसमें ड्यूरेशन बताई गई हो, कितना समय बीत गया था काम होते हुए, या जो भी है पास्ट का जो समय रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग
सिंस का यूज़ नहीं, फॉर का यूज़ करेंगे बेटा। ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो थर्ड पार्ट में एरर रहेगा, यही आपका आंसर है। यदि सेंटेंस में वह समय दे रखा है जहां से इंसान ने काम को करना शुरू किया, तो पॉइंट ऑफ टाइम मानकर सिंस का यूज़ कर देना। और जिस सेंटेंस में ये बता रखा है कि इतना समय बीत गया या बीत गया था, तो पीरियड ऑफ टाइम मानकर सर 5 मोस्ट नहीं आएगा। अरे वाह, आशुबनिया भी आ गया। मिसिंग यू गुरुजी। आई ऑल्सो मिस यू भैया। और मिस बहुत ज़्यादा हो गया, अब मिस नहीं करना है। 5th का बी आंसर है सर। चलो, कल मैम ने क्लास ली थी, वोकैबुलरी करवाई थी, तो दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिग्रीलेस माने जाते हैं, यानी इनके साथ हम लोग दूसरा कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते जो इनकी डिग्रीज को या क्वालिटी में जो घटाए या बढ़ाए, इनको डिग्रीलेस एडजेक्टिव बोला जाता है। तो यहाँ पर यूनिक के साथ जो मोस्ट वर्ड है इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हटा दो, बी पार्ट में ही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलो शाबाश। पर दो अगले वाला 6 वाला, देर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। देर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। 5th में यह बी पार्ट में एरर हो जाएगा। हाँ, होनी तो चाहिए। नो रूम, बिल्कुल सही पकड़े हैं, अंकित सरोहा ने सही बताया। इनोसेंट बाबा, फॉर यू। अरे वाह, होनी चाहिए बेटा बिल्कुल। देर इज़ नो प्लेस, आप जानते हो वो स्थान जो आपका अपना नहीं होता, वहाँ पर हम लोग प्लेस वर्ड का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर रूम वर्ड का यूज़ किया जाता है। अ प्लेस विच डजेंट बिलोंग टू यू, वी हैव टू यूज़ देयर रूम वर्ड। सीट और प्लेस का यूज़ वहाँ पर करें जो स्थान आपका अपना होता है, तो यहाँ पर हमें रूम वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। नाउन की मेन एरर है, नाउन के टॉपिक में हम ये पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, प्लेस को काट कर रूम लिखो। दीपक सिवन, बिल्कुल सही। रिया भी आ गई, रिया दहिया। चलो बेटा, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। तो प्लेस के स्थान पर रूम वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देखो मदर टेरेसा आ गई है, क्या कह रही है मदर टेरेसा? आज ए बिल्डिंग वेयर सी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। आना चाहिए पुअर पीपल। 2 वर्ड होते हैं, या तो पुअर के साथ दा लगा दो, तब भी ये नाउन का ही काम करेगा, कॉमन नाउन मानी जाती है। अगर पुअर के साथ दा नहीं लगाते तो पुअर पीपल आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन यदि आप लोगों ने दा भी लगा दिया और पीपल भी वर्ड लगा दिया तो ये अपने आप में सुपरफ्लुअस हो जाएगा, जिससे हमारी एरर स्टार्ट हो जाती है। द रिच होता है, द ब्लाइंड होता है, द ओल्ड होता है, द यंग होता है। इनके साथ पीपल वगैरह वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये अपने आप में कॉमन नाउन की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर पीपल को हटा दो आप, क्योंकि ये अपने आप में कॉमन नाउन हो गया बेटा। दुनिया के जो गरीब लोग होते हैं उनको बोलते हैं द पुअर। या तो दा लगाओ या फिर पुअर पीपल करो, मर्जी आपकी है। तो दोनों एक साथ लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, दीपक सिवान ने सही लिखा बेटा। नेहा, मैं आई मैं नहीं दिखाई, आप दिखी आपको सर? मैंने भी आपकी ओल्ड क्लास देखी है। अरे वाह, सुपीरियर टू। चारू, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो आप, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो देखते हैं अगले में क्या एरर है। शैली इज सुपीरियर देन बेरोन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी।
बैरन जो सामंत वगैरह होते हैं उनको हम बैरन बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात को। तो आप अच्छी तरह से जानते हो हमारे एडजेक्टिव के टॉपिक में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ हम देन का यूज नहीं लेते। एल्डर हो गया, सुपीरियर हो गया, जूनियर हो गया, ये इस तरह के वर्ड्स हैं। प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, जिनके साथ हम देन का यूज़ नहीं करते, हम इनके साथ टू का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, शाबाश। तो यहाँ पर IOR एंडिंग वर्ड है, तो इसलिए देन के स्थान पर हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा। यही थी हमारी एरर, बी पार्ट में एरर हो जाएगा बच्चों। एल्डर है, सुपीरियर है, जूनियर है, प्रेफर है, प्रेफरेबल है, इनके साथ हम देन का यूज़ नहीं करते, इनके साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं बच्चों। गुड इवनिंग सर, मिस यू। गोविंद चौधरी भी पहुंच गए हैं भाई, शाबाश। चलो अगला देखते हैं, 9th वाला पर दो, शाबाश। When at last we got to the theater, the much publicized program by Bollywood star was begun. जल्दी से मेरे को एरर बता दो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंस के टॉपिक में चले जाना। ज़्यादा तो टेंशन लेनी नहीं, टेंस के टॉपिक में चले जाना। When at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun. ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रही एरर आपकी। यहाँ पर बिगन वर्ड दे रखा है तो मोर पास को ये दिखाएगा, और मोर पास में हम पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसकी पहचान होती है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, सुन रखा होगा। माई मदर हैड कुकड बिफोर आई रीच्ड, सुन रखा होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, सुन रखा होगा। तो जो मोर पास होता है उसमें हम पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जो अर्लियर एक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा बेटा, शाबाश। आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ 9 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और डाउट है तो व्हाट्सएप कर लेना, मैं हुई। चलो जी, 10वां आ गया। Several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. शाबाश, जल्दी से एरर बताइए, शाबाश। अब जवाब नहीं आ रहा। गुरुजी व्हाट्सएप नंबर ले भाई, व्हाट्सएप नंबर ले मेरे नंबर पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर देना, जिससे मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, और आगे जो भी शेड्यूल रहेगा हमारा उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। साहिल पुनिया लिख रहा है, कौन नहीं बताऊँ मैं, मत बता भाई। बेचारा ये भी है, मत बतावा तू। पता होगा तभी तो बताएगा, फिर तो मेरे को ऐसा लगेगा आपको पता ही नहीं भाई। शाबाश, देखिएगा। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर। यहाँ पर ये भी टू आ गया है और ये भी टू आ गया है, तो एक सुपरफ्लूअस होगा, तो अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी हो जाएगा यहाँ पर। लो, मैंने बता दिया, तुम खुश। तो अपीयर बिफोर का यूज होगा। ये दूसरे वाला जो टू आया था ये सुपरफ्लूअस माना जाएगा बच्चे, 10th का सी होगा। भाई एक बार इस साहिल पुनिया को कुछ बोलना, 2-4 प्यार भरी बातें बोल दो, इसको आई लव यू बोल दो। मैं नहीं बोलना चाहता।
सोनीपत से लाइव पढ़ा रहा हूँ भाई। बेयर इन्फिनेटिव, विकास ना भाई, बेयर इन्फिनेटिव नहीं, ये प्रेपोजिशन की एरर थी। शाबाश, कोई सो तो नहीं रहा है? पढ़ो अगले वाला। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, संभावना या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम लोग कैन का यूज नहीं करते। कैन का यूज होता है, लेकिन संभावना को दिखाना है, पॉसिबिलिटी को दिखाना है, तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं बच्चे। इट मे रेन बार बार आप लोगों ने सुन रखा होगा। ही मे कम, इट मे स्कोल्ड यू, राइट। 11 का बी होगा, बिल्कुल सही। तो कैन के स्थान पर हम लोग मे को ले आएंगे, क्योंकि संभावना दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज नहीं मे का यूज करते हैं बच्चे। तो बी पार्ट में एरर रहेगा, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट मे रेन दिस इवनिंग। रेडियो के अनुसार आज बारिश हो सकती है इवनिंग में। कल के बारे में बताया गया है, कल और परसों बारिश बताई गई है, फोरकास्ट हुआ था, राइट। चलो शाबाश, अगला वाला पढ़ दो, शाबाश। ड्यू टू हैवी वर्क इन ऑफ द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। इसमें प्रिडिक्शन तो बहुत सारी हम एरर निकाल सकते हैं, लेकिन मेन एरर हमारा एक ही है, प्रेपोजिशन की एरर है बेटा। इनके स्थान पर हम लोगों को एट का यूज करना पड़ेगा। 5:30 ट्रेन, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ट्रेन यहाँ पर मेन नाउन माना जाएगा, राइट। और आप अच्छी तरह से जानते हो, दो नाउन एक साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकते। या तो पहले वाले को आपको एडजेक्टिव बनाना होगा, या आपको प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करना होगा, या फिर क्या अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। बता रखा है नाउन के टॉपिक में। थर्ड पार्ट में एरर है। 12 का सी होगा सर, बिल्कुल सही बोले हो। नेहा वेद आ गई है, प्रिया अरोड़ा भी है भैया। थर्ड पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर इनके स्थान पर एट का हम यूज करेंगे और हमारा एरर बिल्कुल दूर हो जाएगा। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। जल्दी से निकाल दो, क्या एरर है? शाबाश, जल्दी निकाले, क्या एरर होगा इसमें? प्रैक्टिस, 2 दिन प्रैक्टिस रखनी है। इन क्लासेस को जितना हो सके लाइव करो और सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दिया करो अपने ग्रुपों में। तो हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट बेटा ये है। वैसे नाउन ऑफ नाउन होता है तो मोस्टली हम दा का यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साउंड ए और एन का भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो ग्रुप है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी जो वर्ब रहेगी वो भी सिंगुलर आपको रखनी होगी। तो दैट हैव एक्सेप्टेड के स्थान पर दैट हैज़ का यूज कर दो आप लोग। सेंटेंस में जब भी वर्ब आएगी उसके सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है आपको, राइट। चलो शाबाश, पढ़ दो अगले वाला। ये तो आसान सा है, सभी को आना चाहिए। शाबाश, ओके सर। अभी मैम की भी क्लास होगी। अरे वाह, दीपक ने सही बताया, नेहा ने भी सही बता दिया। नो सूनर के साथ हम लोग यूज करते हैं देन, बिल्कुल सही है। एक ये देन होता है THEN,
ये होता है आपका एडवर्ब, ये होता है कंजक्शन। तो नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज़ करते हैं। नो सूनर से 70-80% जो एरर्स बनती हैं वो देन की बनती है, वैन वगैरह लगाकर इसमें एरर दी जाती है। तो नो सूनर देखते ही पहले देन को आपको ढूंढना। अब यदि देन दे रखा है तो उसके बाद हम लोगों को इन्वर्जन अप्लाई करना होता है। इन्वर्जन सेंटेंस को एम्फाटिक बनाने के लिए जब आप सब्जेक्ट को बाद में लेके जाओगे वर्ब से, तो वो कहलाता है आपका इन्वर्जन। तो हैड दे के स्थान पर दे हैड का आपको यूज़ करना होगा, हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा दे, चलो मिटा कर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ से उठकर आपको हेड के बाद लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर अपने साथ देन लेता है, हार्डली भी, नो सूनर भी ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। बच्चों बता दिया मैंने इन्वर्जन क्या होता है। सेंटेंस को एम्फाटिक बनाने के लिए जब सब्जेक्ट को वर्ब से पीछे लेके जाया जाता है तो वहाँ पर उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। अगला देखिए, वाई ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम। वाई ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम। जल्दी बताओ क्या एरर है इसमें। 14 का बी हो जाएगा सर। बिल्कुल सही पकड़े हैं बेटा, मिस यू सर जी, रियली मिस यू। चलो भाई, वाई ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम, जल्दी बताओ क्या एरर है। वाई ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी दे रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट बिल्कुल हैज़ के सही पीछे है। माना ऐसा जाता है जो हमारे प्लैनेट वगैरह होते हैं उनके साथ हम लोग आर्टिकल्स द का यूज़ करते हैं। द सन होता है, द मून होता है, द अर्थ होता है। तो वाई ऑन द अर्थ आप यहाँ पर कर सकते हो, इसमें आर्टिकल की एरर है और तो कोई एरर नहीं दिखाई दे रही बेटा। तो वाई ऑन द अर्थ हैज़ ही नॉट कम, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलो शाबाश, 16th वाला पढ़ दो और 2-4 करवाऊंगा। 15 का नहीं दिख रहा, अभी भी बताया तो है, इनके साथ दा लगाते हैं। Yesterday it rained like cats and dogs. Cats and dogs अपने आप में रेन हैवीली होता है, ये अपने आप में एक इडियम है, इसका मूसलाधार बारिश इसका मतलब होता है। तो इसके साथ ये लाइक वर्ड लगाकर हमेशा इसको सुपरफ्लुअस बना दिया जाता है। तो कैट्स एंड डॉग्स के साथ कभी भी हमें लाइक वर्ड का यूज़ नहीं करना, राइट। तो ध्यान रखना, कैट्स एंड डॉग्स रेन हैवीली होता है, इसके साथ लाइक का यूज़ नहीं करना, यही इसके थर्ड पार्ट में एरर रहेगा आपका। शाबाश। बहुत बार सुपरफ्लुअस वर्ड आते हैं जो हमें पजल कर लेते हैं, जैसे कोप के साथ अब दे दिया था, राइट। पुअर के साथ, द पुअर के साथ पीपल वर्ड लगा दिया था। तो थोड़ा इनसे सावधान रहना होगा, और प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार एरर्स को, टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बार बार उसके ऊपर काम करना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो मार नहीं खाओगे, रट्टा मारा तो मर गए, ध्यान रखना आप। और मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो। पढ़ो अगले वाला, शाबाश। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, कुछ हमारी ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ना कि कोई प्रेपोजिशन लेंगी बच्चों। तो यहाँ पर भी जो ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालते हैं, ना कि कोई दूसरा प्रेपोजिशन वगैरह हम डालेंगे। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा आपका। शाबाश। 20 तक कर लो, आना चाहिए अगले वाला। शाबाश। कुमार मनीष ए सही पकड़े बेटा, शाबाश।
देखिएगा, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्लेग्राउंड। ईच ऑफ द के बाद हमेशा नाउन हम प्लूरल रखते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा हम सिंगुलर रखते हैं। ये बात मैंने बता भी रखी है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो ईच होता है बच्चों, और ईच ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, राइट। नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा वो सिंगुलर रहेगा बच्चों, राइट। ध्यान रखना इस बात का। दो के लिए भी हम ईच का यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी। क्लियर। तो इसके बी पार्ट में आया था, जल्दी से पढ़ दो 19th वाला। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। अब मैंने बताया है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वन है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी बेटा। तो नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ द के बाद, ईच ऑफ द के बाद, नन ऑफ द के बाद हमेशा ही नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर रखा जाता है बच्चों। पढ़ दो लास्ट आज का। आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ। कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन आइदर ऑफ द से जुड़ जाए, नाइदर ऑफ द से जुड़ जाए, नन ऑफ द से जुड़ जाएं, वो अलग हो जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ जाएं, तो हमेशा जो पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता, बाद वाले को सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है बच्चों, तो फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी आपको प्लूरल देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी बच्चे को तो मेरा नंबर है ही बच्चों आपके पास, राइट। चलो अब मैम से थोड़ी सी वोकैबुलरी पढ़ लो। मैं इसको कर देता हूँ। आइएगा। राहुल भाई बेवजह की बातों में कुछ नहीं रखा। हाँ लाइव है आज की क्लास, यूट्यूब पर है बेटा। यहाँ से चेंज होगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? कल भी मिले थे हम वोकैबुलरी की क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास? कुछ याद किया, नहीं किया? होमवर्क करके आए हो, नहीं करके आए हो? ठीक है, वो आपको पता है, नहीं तो कल मुझे भी पता चल जाएगा। आज एक और सेशन के साथ हम फिर से मिले हैं और ऐसे ही मिलते रहेंगे एवरी वीक। जैसे मैंने बोला था 3 days इन अ वीक, 3 days इन अ वीक हम मिलेंगे, यानी 3 दिन। ओके, और लास्ट डे जो संडे है उस दिन होगी हमारी द हिंदू की वोकैबुलरी एज वेल एज हमारा जो है टेस्ट। 3 days मिलेंगे हम सभी। मैं सबसे पहले आपको ये बता रही हूँ कि मेरा बिल्कुल एक रूल है कि आप सभी अपना होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क लाइक यस्टरडे वी मेट, हमने जो कल पढ़ा था और जो हम आज करने जा रहे हैं ये सभी को बहुत अच्छे से आता होना चाहिए। नी अबाउट 30 वर्ड्स वी हैड स्टडीड यस्टरडे। ओके, कल हमने पढ़े थे और अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, आज भी हम पढ़ रहे हैं। और कल जो है ना आपका टेस्ट होगा, और मैंने
जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है या फिर जो बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं डेली, मैं आज जाके एक बार देखती हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है, उनके नाम बिल्कुल मैं टिप्स पे कर लूँगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकालूंगी आप में से कौन आंसर करता है, कौन पढ़ के आता है, कौन नहीं। सो आज का सेशन हमारा है बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चे ना रेगुलर क्लास लेते हैं या फिर रेगुलर पढ़ते हैं ना, उनके वो ना गो थ्रू हो जाते हैं हर चीज़ में से, बार बार वही वर्ड आंखों के सामने आते रहते हैं, बट जब एग्जाम में वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं ना तो बिल्कुल स्लिप हो जाती हैं माइंड से। द रीज़न इज़ दैट कि आप उनको क्या माइंड में सेट नहीं करते हो एक सीरीज़ में। तो जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो ना उसको एक सीरीज़ में, और उसको सेट करने का तरीका है रिवीजन। ऐसा नहीं है आपने उस चीज़ को एक बार पढ़ लिया जस्ट छोड़ दिया, आज की क्लास होगी, इट्स ओके, ठीक है। एक वीक के बाद संडे को दोबारा से वो सारे वर्ड्स आपने देखने हैं, ओके। फिर मंथ के बाद और फिर 2 मंथ 3 मंथ्स ऐसे नए वर्ड्स आपने जोड़ते चले जाना है। सो फर्स्ट हमारा क्या है, एम्बीडेक्स्टर। ये वर्ड आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका क्या मीनिंग है, वन हु कैन यूज इधर हैंड्स विद ईज, यानी ईज से देखो इजीली, ठीक है, जो अपने दोनों हाथों से काम कर लेता है इजीली। देखें ऐसे मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है, एक इधर से लिख रहा है लेफ्ट एंड राइट और एक इधर से लिख रहा है। आप क्या सोच रहे हो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, ये मल्टी टैलेंटेड वैसे ही लग रहा है आपको, ये सारा इधर उधर कर देगा। इसका मतलब ये भी है कि कई आदमी ऐसे होते हैं कि एक टाइम पे 2 काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक हाथ से एक काम और एक हाथ से एक काम। इट मीन्स नॉट सो दैट कि कहीं जाओ एग्जाम देने और वहाँ पे 2 पेन उठा के खड़े हो जाओ कि जल्दी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो नेक्स्ट है हमारा यस पोस्थ्यूमियस। ये क्या होता है, देखो ये मरणोपरांत होता है इसका मीनिंग, ठीक है। कोई भी अवार्ड, कोई भी बुक, कोई जैसे चाइल्ड बोर्न होता है उसके पिता की मौत के बाद, ठीक है, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और द बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर। ये सिर्फ बुक और बच्चे के लिए नहीं है, जैसे किसी को कोई अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, पोस्ट्यूमसली अवार्ड दिया जाता है ना, मरणोपरांत किसी को जो है पुरस्कार दिया गया, जैसे अपने जो आर्मी में बहुत सारे जो है सैनिक शहीद हो जाते हैं देश के लिए, मरणोपरांत उनको दिया जाता है। सो ऑल आर पोस्थ्यूमियस। नेक्स्ट, अब ये देखो हेडोनिस्ट। भाई हम तो हेडोनिस्ट नहीं है अ लिटिल, बट इतने ज़्यादा नहीं कि आंख बंद करके कॉफ़ी पिए। ये ना टोटली सुखवादी सिद्धांत पे जो है बेस है, भाई अपना भला, सारी दुनिया का कुछ भी हो, अपना सुख लेना है, ऐसा नहीं है। वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द चीफ गुड। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में ना बस आनंद लो, इंजॉय करो, दुनियादारी ऐसी तैसी कराओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेजर लो पर आसपास के लोगों का, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। सो डोंट बी ऑलवेज हेडोनिस्ट, हमेशा हेडोनिस्ट नहीं, कभी कभार चलता है छुट्टियों में या फिर जब आप फ्री हो, हेडोनिस्ट। नेक्स्ट, हाँ देखो भाई, सोमनैम्बुलिस्ट हो भाई कोई आप में से नींद में चलने के आदि, चलते हो नींद में? भाई हम तो नहीं है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ठीक है, लेकिन कईयों को ना ये बीमारी भी होती है नींद में चलने की, ठीक है, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, ओके। सोमनैम्बुलिस्ट, इसको ना सोने से आप बिल्कुल कर सकते हो याद, ठीक है। क्या होते हैं सोमनैम्बुलिस्ट? सोते रहते हैं, नहीं सोते नहीं रहते, नींद में चलते रहते हैं, वो कभी भी नींद में जो है उठ के चलते रहते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट, देखो भाई, ये देखिए इन जनाब को, छोटा सा बेबी है अपना, सो रहा है, ठीक है। सोमनिलोक्विस्ट, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लिप। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बच्चे भी मोस्टली नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है, उनको पता खुद नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी सिर्फ एक ये हैबिट बन जाती है और एक तरह की डिजीज़ भी है, बीमारी भी है भाई, नींद में बोलना। नेक्स्ट, ये दोनों ही वर्ड ना सोने जैसे लग रहे हैं, ठीक है, जो मैंने नींद में चलना बोला है और नींद में बोलना, दोनों ही थोड़ा सा याद रखना इनको। ये देखो भाई, एपिटॉप, ओके, वर्ड्स विच आर inscribed on the grave or the tomb in the memory of the buried। भाई जो लोग मर जाते हैं उनकी कब्र पे उनकी याद के लिए कुछ ना बहुत सुंदर सुंदर लिखा जाता है, ये बंदा ऐसा था, इस डेट को इसकी डेथ हुई है। तो क्या होते हैं वो, उनकी जो है मरने के बाद जो है वर्ड जो लिखे जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, एपिटैप। उनकी जो है ना कब्र जो होती है या टूम जो होती है उसके ऊपर ही वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो इनएविटेबल। भाई ज़िंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं,
इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश करें बचने की नहीं बच सकते। जैसे क्या है, डेथ है, बच जाओगे इससे? कभी नहीं बच सकते, नहीं। ओके, डेथ से नहीं बच पाओगे कभी भी। ये क्या है हमारे लिए? यस, इनएविटेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड। ठीक है, देखो जैसे उदास बैठी हुई बेचारी, क्या पता क्या जो है दिल, क्या लिखा हुआ है, स्पाइटफुल वर्ड्स कैन हर्ट योर फीलिंग बट साइलेंस ब्रेक्स योर हार्ट। हाँ बिल्कुल, देखो भाई चुप्पी तोड़ देती है इंसान को, चुप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बातें करती रहनी चाहिए, बोलते रहना चाहिए सभी से। नेक्स्ट है इम्प्रैक्टिकेबल। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखो हम क्या सोचते हैं ज़िंदगी में ना, सब कुछ प्रैक्टिस से हो जाता है, प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नेवर। इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अब कोई आपको बोल दे कि 10वीं मंजिल पे खड़े होकर जरा कूदने की प्रैक्टिस करना, कूद जाओगे? नहीं, डोंट डू दिस। कभी इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस मत करना। ये क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल। भाई बोल दो कि हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, ये सब करने में, ये सब क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल। अच्छा, एक बार आपके कमेंट देखूं, वो बच्ची हैं जिन्होंने कल देखी थी? भाई ये क्या लिख रहे हो? मेरी तो समझ नहीं आ रहा, वाई आर यू हेयर? क्यों हो यहाँ पे? मैं आपको वर्ड्स करा रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, मिस यू नरेंद्र सर। भाई 5 मिनट पहले तो नरेंद्र सर आपके पास थे, और जिसको बहुत मिस हो रहा है वो यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट पे सुभाष चौक सोनीपत, यहाँ के आप मिलिए। डेली ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लास होंगी, बहुत अच्छा आपके लिए लेके आएंगे, डोंट वरी। लेकिन ये क्या लिखते जा रहे हो भी, हमारे बारे में बातें करिए ना। क्यों भाई? साहिल भटनागर। ओके, वेरी गुड इवनिंग। भाई आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड इवनिंग साहिल, बी हैप्पी। ओके, राहुल कुमार, भाई देखो आप यहाँ जाओ ना। ठीक है, मैं आपको बुला रही हूँ, कम हेयर। ओके, पढ़ना ही तो है, कहीं भी बैठ के पढ़ो, और किसी से भी पढ़ना है। सब टीचर अच्छे होते हैं, सभी अच्छे हैं। ठीक है, जो यहाँ खड़ा होकर पढ़ाता है ना, ऑलवेज ट्राई टू गिव हिज हर बेस्ट। किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, वो ऑलवेज ट्राई टू गिव बेस्ट। वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं कितना अच्छा दे सकूं कि बच्चे दोबारा से मेरे से पढ़ने आए। गंदा पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, कब तक चलेगी वो चीज़ें? ओके, तो कोई भी कहीं भी पढ़ो, बस अपना रिश्ता बनाए रखो अपने साथ, दूरी मत बनाओ कि भी चले गए हैं तो बात नहीं करनी है, नहीं, कहीं भी पढ़ो, खुश रहो, नौकरी लग जाओ। नेक्स्ट भैया क्या? थैंक्स, वेरी गुड भाई, बी हैप्पी, सभी बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट इम्प्रैक्टिकेबल। मत बनो भाई हर चीज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, एमिग्रेंट कौन होता है? देखो जा रहे हैं, आउट दिख रहे हैं ना आपको, कि कहीं से जाते हुए दिख रहे हैं ना। ठीक है, कि कहीं जा रहे हैं। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। देखो एमिग्रेंट जो पता है क्या होता है? जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? एमिग्रेंट। ध्यान रखना, देखो आउट, इसको ना आउट से देखो, ई फॉर एग्जिट, ई से शुरू है ना, तो इसको ई फॉर एग्जिट, भाई एग्जिट हो जाना। ठीक है, ई से एग्जिट, एग्जिट हो जाना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इमिग्रेंट। अब ये देखो, ये जैसे ना एंट्री कर रहे हैं, ये कोई अपना आर्मी मैन खड़ा है, ये इनका कोई पासपोर्ट वगैरह चेक कर रहा है, थोड़ा सा दरवाजा भी ओपन है, तो आई से इन, यानी वापिस अंदर आ रहे हैं। तो अ पर्सन हु कम्स टू ओन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है, यानी चला गया है बंदा, अब फिर वापस से आ रहा है, कहाँ पे? अपने ही देश में वापस से सेटल डाउन होने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, तो ई से जो मैंने पहले वर्ड किया, क्या करवा था? ई से एग्जिट है। ठीक है, और आई से इमिग्रेंट, इससे क्या है? इन, वापस आ जाना। इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रही हूँ, अ पर्सन मस्ट फर्स्ट, थोड़ा ध्यान से देखिए, अ पर्सन मस्ट फर्स्ट, क्या होना चाहिए पहले आदमी को? यस, क्या होना चाहिए भाई? जल्दी बताओ मुझे। एमिग्रेंट
टू इमिग्रेंट। यानी देखो भाई, वापिस आने के लिए क्या होना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो एमिग्रेंट क्या होता है, अपने देश से दूसरे देश में जाके सेट हो जाना, चाहे जॉब के लिए चाहे पढ़ाई के लिए, वट सो। और जब हम फिर वापस आते हैं ना अपने ही कंट्री में, दैट इज इमिग्रेंट। तो इनको ना ये दो वर्ड हमारे अल्फाबेट है, इनसे थोड़ा सा ना कनेक्ट कर लीजिए। जब ई दिखे तो इसका मतलब एग्जिट है, भाई गया है, और जब आई दिखे तो इसका मतलब भाई इन है, वापिस आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड, अब कल टेस्ट है सभी का, थोड़ा सा ध्यान से, जो बच्चे रेगुलर हैं। एलिमनी, ये सरकार ने बहुत अच्छे, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रूल चलाए हैं। ये देखो भी पैसे कैसे छीन रही है, मुझे छोड़ेगा, सब कुछ लेके छोड़ूंगी तेरा, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन द लीगल सेपरेशन, ठीक है। ऐसे कैसे छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, समझे। तो क्या होती है अलाउंस, जो हमारे क्या है ये एलिमनी क्या होती है, वो अलाउंस होता है जो एक पति को अपनी पत्नी को देना होता है, अगर वो क्या होगा, उससे लीगली सेपरेट होगा, तलाक देगा तो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसे कैसे छोड़ देगा, तुझे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाँ एडिबल। एडिबल क्या होता है, फिट टू बी इटन, ठीक है, जो खाने योग्य है, ठीक है, जिसको हम आसानी से खा सके। कुछ भी पत्थर वगैरह रख दिया उसको फिट थोड़ी खाने के लिए, एडिबल, ई से बिल्कुल, ई फॉर एडिबल, खाने योग्य, जिसको हम अच्छे से खा सकें, फिट भी हो जाए हमारी बॉडी में और सेट भी हो जाए। नेक्स्ट देखो, पेनिसिया, रामबाण, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। भाई कोई भी बीमारी है एक दवाई खा लो, पुराने टाइम पे हुआ करती थी, पुराने टाइम पे, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो मुझे आज भी याद है कि जब हम बीमार होते थे तो एक डॉक्टर के पास हमको ले जाया जाता था, और वो डॉक्टर सबको एक ही लाल रंग की दवाई देता था, चाहे किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लूज मोशन है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, वो दवाई एक ही होती थी। तो मुझे अब पता चला वो कौन सी दवाई थी, वो पेनिसिया थी भाई, ठीक है। उससे क्या होता था, उससे ना हर बीमारी का इलाज, आप देख सकते हो कि एक बोतल है, इससे हर बीमारी का इलाज, कोई भी बीमारी है चाहे। देखो इसमें तो क्या लिखा हुआ है, ब्रोकन हार्ट, किसी का दिल टूटा है तो उसका भी इलाज है इसके पास, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं किसी का दिल टूटा और दवाई लेके बैठ जाओ, जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यस, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड। थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखा करो, आपकी ना जो है स्पोकन अच्छी हो जाएगी उस चीज़ से। अब इसको कोई पढ़ेगा तो क्या है, साइनोशोर इसको पढ़ेगा, बट ये नहीं है, इट इज सिनीजियर, इट इज सिनीजियर। ये क्या है, सिनीजियर है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत सारी भीड़ खड़ी है और उसमें कोई एक बंदा, कोई भी एक चीज़ ऐसी आके खड़ी हो जाए कि सबका ध्यान एकदम से फोकस हो, दैट इज सिनीजियर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल की क्लास स्पेशल रहेगी, बहुत अच्छी। पूरे जो वीक में द हिंदू में, एडिटोरियल में जितने भी न्यू वर्ड्स आए हैं वो वर्ड्स होंगे, प्लस साथ साथ आपके जो मैंने कल कराया था और जो आज मैंने कराया है बहुत ईजी वर्ड्स थे, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आ भी गए होंगे। इनका एक क्विक टेस्ट होगा, तो जितने बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप पढ़ाते हैं ना, वी नीड, वही देखो फिर वही बात, यहाँ आओ भी जिसको पढ़ना है, जिसको सर से पढ़ना है, बार बार ना एक ही बात ऐसे नहीं, और नहीं तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ो, और जो हमारे से पढ़ना चाहता है मोस्ट वेलकम। और ये इन क्लासेस के लिए तो आपको कोई फ़ी भी नहीं देनी है, हम डेली कनेक्ट होंगे, डेली 7 o'clock क्लास चलेंगे, आपकी टेस्ट भी होगा, डोंट वरी, क्या घबराने की क्या बात है, कोई टेंशन नहीं। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस आपके साथ करना चाहती हूँ, स्पेशली आने का आज तो मोटिव यही था, नहीं तो कल होती क्लास। देखो मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, कहीं फिर बाद में कुछ मुझे ये बोलो, 2-3 बच्चे 3-4 बच्चे डेली कभी 1 कभी 2 ऐसे जो है क्वेश्चन पुट करते रहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर की क्लास कब होगी। तो जितने भी बच्चे DSSB का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो है TGT PGT, जितने भी बच्चे KVS सिर्फ इंग्लिश के लिए है, ये जो इंग्लिश लिटरेचर, ओके, TGT इंग्लिश, PGT इंग्लिश, NVS KVS, और जो यूपी में वैकेंसी निकली थी, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, सर के पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और फ़ोन नंबर वटेवर सो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है लिख के आप मैसेज डालेंगे। क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स आई विल प्रोवाइड यू क्लासेस, फाइन। ऐसा नहीं है कि
और जो नोट्स आपको मिलेंगे ना इंग्लिश लिटरेचर के, कहीं से कुछ नहीं खरीदना है, एवरीथिंग पीडीएफ आपको मिलेगी। सारी पीडीएफ जो मैं डेली क्लास कराऊंगी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, और उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे, डोंट वरी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, उससे पहले आपको जल्दी से मुझे बताना होगा, विद इन 2 डेज़ मैं आपको 16 तक का टाइम दे रही हूँ, 16 अगस्त तक का टाइम आपके पास है। जिनको इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है वो अपना नाम, फ़ोन नंबर लिख के सर के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, गर्ल बॉय एनी। एंड थैंक्स फॉर कमिंग हेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड डे एंड गुड नाइट, बी हैप्पी।